नमस्कार दोस्तों, रोज़ की तरह योगेंद्र सिंह, LIC अभिकर्ता, तिलर शाहजहानपुर। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग अपनी बचत को लेके एक बहाना बनाते हैं कि भाई पैसा ही नहीं बचता, पैसा है ही नहीं, आमदनी नहीं, तो इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथियों, बचत, अगर अपनी बचत को आप एक बहाने के रूप में आगे बढ़ाएंगे और बचत करना बंद करेंगे या बचत करने के विषय में नहीं सोचेंगे, तो आने वाले समय में आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। मेरे साथियों, अगर आप अपने खर्चों का या अपनी आमदनी का एक लिस्ट तैयार करते हुए देखें, डेली की एक लिस्ट बनाएं, मंथली उसमें मंथली लिस्ट अपडेट करें, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमने डेली के हिसाब से कितना खर्च किया, डेली मंथली में या डेली में मेरा कितना अर्निंग हुआ, कितना मंथली हुआ। इन सब तरीक़ों से, जैसे आप अगर किसी की सर्विस करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं या कोई कोई भी काम करते हैं, जब दूसरे के पास नौकरी करके आप उसका काम कर सकते हैं, वो कि पैसों के लालच में करते हैं 10 घंटे 12 घंटे, और आप अपनी डेली का कोई भी एक मतलब खर्चा या कोई आमदनी मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ये सब करके देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आप कितना कमाते हैं, कितना गवाते हैं, कितना बचत करते हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपकी आय कितनी है, व्यय कितना है। और ऐसे ही आप कहते रहेंगे कि भैया कुछ बचता ही नहीं है, कैसे बढ़ें आगे, कैसे कमाएं। मेरे साथियों, ये आप किसी सामने वाले को नहीं बता रहे हो, नहीं धोखा दे रहे हो, ये अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो आप लोग जागरूक बने, सही ढंग से अपने माइंड को आगे बढ़ाते हुए हैं, माइंड मेकअप करें और बचत को बढ़ावा दें। मेरी आपसे बस यही मतलब एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बारे में सोचें, ना कि सामने वाले के बारे में। जब अपने बारे में सोचेंगे तो आपके बच्चे आपके ऊपर होते हैं, उनका जीवन यापन सही होगा, आपकी मैसेज का सही होगा, मतलब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उनका सही से जीवन यापन होगा और आप अपनी जीवन की नैया को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे साथियों, मैं डेली आए दिन आपको एक बचत का ही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। अगर आप बचत करेंगे तो आपका घर खुशहाल होगा, आपके बच्चे मतलब खुशहाल रहेंगे, ठीक है। तो मेरे साथियों, आप देरी ना करते हुए एक बचत का रास्ता ज़रूर बनाएं। ज़्यादा ना सही, कम का बनाएं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। अगर आपको अपनी बचत नहीं निकालनी आती है तो आप अपना डेली का एक मतलब अकाउंटिंग करना सीखें। अपने डेली खर्चों का, डेली आमदनी का एक अकाउंट रजिस्टर बनाएं, जिससे आप डेली का खर्चा एक तरफ, डेली की आमदनी एक तरफ, जब ये सारा लिखते चले जाएंगे ना पर डे के हिसाब से, फिर आप महीने के लास्ट में अपनी आमदनी से अपने खर्चों को जब घटाएंगे तो या तो प्लस में आती है तो आप बचत करने के लायक हैं, माइनस में आती है तो जाहिर सी बात है भाई, तब तो आप करा ही नहीं सकते हैं। तो इस पे आप अमल करें, फिर उन एंट्रियों को देखें जो एंट्री आपने डेली के हिसाब से डाली हैं। अगर उनमें से कोई लीगल खर्चे हैं तब तो जनून हैं, अगर उनमें से कोई फालतू खर्चे हैं तो उनको कम करने का प्रयास करें, अगर हो सके तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करें। मेरे साथियों, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। हम लोग कहते हैं कि भैया ज़िंदगी मतलब उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र घटती है। उम्र बढ़ना उसे कहते हैं जब आप 100 साल से ऊपर चलें, ठीक है। अब आदमी 100 साल चलता ही नहीं भाई, 50 60 70, क्योंकि खान पान ऐसा हो गया है। खान पान के चलते हम लोगों की आयु घटती चली जा रही है। हम लोग कितना भी अपने आप को स्टैंडर्ड बना के खा पी लें, लेकिन स्टैंडर्ड क्वालिटी ही नहीं मार्केट में मिलेगी तो खाएंगे पिएंगे क्या। जब स्टैंडर्ड नहीं मिलेगी तो हम लोग जैसे में तैसा, वही हिसाब रह जाएगा।
कि भैया जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, अपने आप से सारी चीज़ों को आप नहीं बदल सकते हैं। मिलावट ही मिलावट की दुनिया है। इसलिए मेरे साथियों, अपनी आमदनी से थोड़ा थोड़ा बचाएं। बस मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ साथियों। आगे आपकी इच्छा। नमस्कार। जय हिंद।